नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का ये वक्त हुआ है आपके साथ, मैं रविंद्र सिंह। और आज का सवाल, आज का मुद्दा, आज की बहस, विपक्ष का इंडिया नाम सियासी संग्राम। जी हां, बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर तंज कसा। मोदी ने कहा, ईस्ट इंडिया और आईएम, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी तो इंडिया ही था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को दिशाहीन करार दिया। पीएम ने कहा, इंडिया नाम का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयान पर ऐतराज जताया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर पीएम मोदी का तंज। ईस्ट इंडिया और आईएम के नाम में था इंडिया। पीएम ने विपक्ष को दिशाहीन करार दिया। पीएम ने कहा, इंडिया नाम का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। कांग्रेस का जवाब, भारत के विचार का करेंगे पुनर्निर्माण। विपक्ष का इंडिया नाम सियासी संग्राम। तो ये तो करीब करीब तय है कि 2024 के लोकसभा की जंग जो होगी वो इंडिया बनाम एनडीए होगी। लेकिन नाम को लेकर जो रार छिड़ी हुई है, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वो कितना सही है, इसी पर चर्चा करेंगे। चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकेश पारीक साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। किशोर शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। किशोर जी, आपका भी स्वागत। संगीता प्रणवेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हैं हमारे साथ। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। महेश शर्मा सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले किशोर शर्मा जी, सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि विपक्ष इससे पहले इतना दिशाहीन कभी नहीं देखा और नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया आता है, ईस्ट इंडिया के नाम में भी इंडिया था। तो इसको लेकर यह बयान विपक्षी दलों को रास क्यों नहीं आ रहा है? क्या कुछ आपत्तियां आपकी? देखिए, मोदी जी का यह बयान चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मोदी जी का बयान इस तरह के आ चुके हैं जिन्होंने देश की गरिमा को, जो पद की गरिमा का इन्होंने सम्मान नहीं रखा, गरिमा को गिराया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह बयान अफसोसजनक इसलिए है कि यह बयान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी का है, जिनके नाम में भी इंडिया जुड़ा हुआ है। इतना डर किस बात का, इतनी बौखलाहट किस बात की? कि बड़ा अफसोस इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री देश के नाम को एक आतंकी संगठन से जोड़ते हैं। यह शर्मसार करने वाला है, यह देश की जनता का अपमान है। आज इतनी बौखलाहट, इतना डर उस विपक्ष से जो देश की ताकत बन के खड़ा हुआ है। साफ समझ लेना चाहिए मोदी जी को कि जो विपक्ष आज इंडिया के नाम के तौर पे साथ खड़ा हुआ है वो देश की ताकत है। मोदी जी वो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है जिन्होंने आपने एनडीए में तोड़ के शामिल किया है। ये देश की वो ताकत है जो आपसे डरा नहीं, ना ईडी से डरा, ना सीबीआई से डरा, उसके बाद पूरे देश की जनता के साथ ताकत के साथ खड़ा रहा। इसलिए ये डराना छोड़िए, लेकिन देश का सम्मान करना सीखे। प्रधान मोदी जी, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं जरूर, लेकिन उस वेशभूषा को उतार के ये मान के चलिए उस गरिमा को बनाए रखने का काम मोदी जी का है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बहुत ताज्जुब होता है कि इंडियन मुजाहिदीन से एक देश के प्रधानमंत्री उसका संबंध जोड़ देते हैं। जिस आतंकी संगठन को हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उन्होंने हमें हिम्मत थी इस बात की कि उसको आतंकी संगठन घोषित किया, प्रतिबंधित किया। आज इस तरह का कंपेयर जो होता है वो देश की जनता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और ना ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा जाता है। इसलिए इस तरह के बयान देने से पहले सोचा जाना चाहिए। और घबराइए मत, घबराहट आपको विपक्ष से हो रही है, इस नाम से हो रही है। तो आज अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए है कि इस देश का नाम इंडिया है। किशोर जी, मतलब इंडिया
हमारे देश का नाम है, आपके गठबंधन का शॉर्ट फॉर्म इंडिया है, साफ तौर पर इसकी फुल फॉर्म कुछ बनती है। मैं यही चाहूंगा, क्योंकि आपसे पहले बात कर लेता हूं, फिर मुकेश जी से सवाल ले लेता हूं कि इंडिया आप कह रहे हैं कि देश के नाम पे तौर पर नहीं है, ये एक प्रतीक के तौर पर, लेकिन इसकी फुल फॉर्म बनती है। फुल फॉर्म क्या बनती है सर इसकी? ये सवाल मेरे से है? हाँ किशोर जी, आपसे। देखिए, ये साफ तौर पे इंडिया की तस्वीर है। नहीं, इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? INDIA। आप फुल फॉर्म को छोड़िए, आपको इसके विपक्ष नहीं, मैं अरे सर, आप इसका भावना समझनी पड़ेगी। का गठबंधन है, INDA में जानना चाह रहा हूं ना, क्योंकि आपने एक बात कही। इंडिया इस देश की भावना है जो इस शेप में है सर। आज पूरे देश के दल उसमें शामिल है सर। और पूरे यही तो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है ना। नहीं, यही तो मतलब आप भारत देश के नाम को आप उसके समकक्ष अपने राजनीतिक गठबंधन को रख रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप बताइए मेरे को एक बार फुल फॉर्म बताइए। देखिए, आप ये क्यों मान लेते हैं सारी चीज को कि ये इसका एक उसके नाम की वजह से रखा गया है? ये देश की भावना है, और देश की भावना को अगर हम आज टीएमसी हमारे किशोर शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मुझे इंडिया की फुल फॉर्म बताएंगे, आपके गठबंधन की फुल फॉर्म क्या है? ये देश की भावना है, इंडिया जो देश के सामने है, देश की ताकत है, देश के विपक्ष की ताकत है। महेश शर्मा जी, मुकेश पारिक जी, पद की गरिमा गिराई गई ये बयान देकर, बौखलाहट में ये बयान दिए जाते हैं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार दिया जा चुका है। और टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है ये INDIA, जैसे आपके राजनीतिक दल 38 आपने इकट्ठा कर लिया, ये सब आरोप लगाए हम किशोर जी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस के साथी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा डर काहे का है, प्रधानमंत्री जी डर गए हमसे, प्रधानमंत्री जी ये हो गया। अरे भाई, आप लोगों ने ऐसा क्या किया है? अभी तक आपने ऐसा क्या कर लिया कि जिससे प्रधानमंत्री जी डर गए? देखिए, ये एक अपवित्र गठबंधन इन लोगों का है, जिसमें कहीं भी पवित्रता नजर नहीं आती है। आपको जानकारी होगी कि कांग्रेस के लिए आप पार्टी ने जिस प्रकार का जहर उगला, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए जो उन्होंने कहा, और आज ये गठबंधन पर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ममता बनर्जी की क्या स्थिति है? ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्या नहीं कहा, आज उसके ये शरणागत हो गए हैं। नहीं सर, मुकेश पारिक जी, मुझे बताए ना, इंडिया अगर इन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा है INDIA, तो ये कहना कि ये तो भाई इंडियन मुजाहिदीन ने भी अपने नाम में इंडिया रखा था, हम ये कहें। एक मिनट, ये कहना कि इसमें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम रख लिया था, अब फिर वो कल को कह देंगे कि भाई इंडिया को अगर हम कहें कि भारत भी कहते तो भारतीय जनता पार्टी भी आपकी है। नहीं, देखिए, आप समझिए, मैंने आपसे जो प्रारंभ में कहा, मेरा तात्पर्य यही है कहने का कि आखिर ये जो इन लोगों का गठबंधन हुआ है, इसमें कहीं भी ये नजर नहीं आता कि ये लोग एक है। ये एक अपवित्र गठबंधन जिसको कहते हैं वो है। आपको मैं बताऊं, मोदी जी ने सही कहा। मोदी जी ने कहा कि इंडिया लगाने से कुछ नहीं हो जाता। अगर इन्होंने इंडिया नाम रख लिया तो उससे क्या हो जाएगा? इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नाम रखा था। कहने का तात्पर्य यही है। देखिए, आज ममता बनर्जी हो, चाहे आप पार्टी हो, और चाहे इनके लालू हो या कोई भी हो, एक तो इसमें जितने भ्रष्टाचारी, आपको गठबंधन से आपत्ति है या फिर इन्होंने अपना नाम गठबंधन का INDIA रख लिया उससे दिक्कत है? नहीं, दिक्कत हमको तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पवित्र गठबंधन की इनके यहाँ परिभाषा मैं बताना चाहूंगा। क्या स्थिति जनता ने की नकार रही है। मोदी जी कुछ दिन पहले भाषण देते हैं कि महाराष्ट्र में सहकारी घोटाला हुआ है, और अजीत पवार को तोड़कर अजीत पवार को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। ये भारतीय जनता वॉशिंग पाउडर का पवित्र नेतृत्व है, जिसका आपने देखा होगा राजस्थान प्रांत में ही अपने नेतृत्व की उन्होंने अपनी कोई बात नहीं मानी। तो इसलिए ये बार बार कांग्रेस का कहना कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, डरे हुए हम नहीं है। महेश शर्मा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक चर्चा ये चल रही थी कि विपक्ष के पाले में कितने राजनीतिक दल दिखाई देते हैं और कितने NDA के पाले में दिखाई देते हैं, फिर उनका वजन वोटों और सीटों के हिसाब से भी तौला गया। अब इंडिया नाम पर ये इस तरह की बात रखनी, क्या आपको लग रहा है कि ये गैर जरूरी बहस है या गैर जरूरी चर्चा है, या फिर कहीं ना कहीं अगर INDIA का जिक्र किया जाता है और यह कहा जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस इंडिया में भी इंडिया लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग समझदार हैं, सब जानते हैं? देखिए, ये तय है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हर दल अपने हिसाब से लड़ता है।
उसको ये भी स्वतंत्रता है कि वो गठबंधन के जरिए देश के अन्य देशों में भी गठबंधन बनते हैं पार्टियों के अंदर, और उस तरह से चुनाव में उतरते हैं। सवाल ये है कि इंडिया शब्द को लेके जो है आपत्ति, जो आपत्ति नहीं कहें इसे, इस चुनावी मुद्दा बहुत सोच समझ के बनाया गया, सोच समझ के, जैसा कि सब दावे अपने, कांग्रेस अपना दावा कर रही है, विपक्ष के जो गठबंधन है वो अपना दावा कर रहे हैं, और ये भी है कि इस गठबंधन में भी मतभेद इस बात को लेकर के रहा है, और वो भी डी शब्द को लेकर के रहा है कि डेमोक्रेटिक हो या डेवलपमेंट। तो एक ये भाव है, तो ये उस मतभेद को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे पे राजनीतिक चुनावी दांवपेच है। ये जो नाम रखा गया है उसके पीछे भारत वर्सेज एनडीए, ये इंडिया वर्सेज एनडीए, और इसका अर्थ कुछ भी अर्थ निकालने से ये मतलब नहीं है कि भाव हो रहा ये है कि वो भारत की जो बात कर रहे हैं कि भारत के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये एक तरह से विपक्ष का एक नाम जो रखा गया है वो एक चुनावी, मतलब एक पैंतरा या एक दाव खेला गया है। इस दाव को लेकर के जो है सत्तारूढ़ दल एनडीए जो है, एनडीए गठबंधन है, वो ये सोच रहा है कि ये कहीं भारत वर्सेस एनडीए नहीं हो जाए, इस लड़ाई को इस तरह से रूप में पेश करेगा, क्योंकि मुद्दा तो ये बन गया है कि नाम तो ऐसा है कि जैसे कोई भारत एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है। तो जो मामला देश के नाम से जोड़ दिया गया, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में, हालांकि वो भारत का नाम नहीं है, और कोई भी राजनीतिक दल है वो भारत का है तो भारत का नाम तो आएगा ही उसमें, चाहे भारतीय ये आईएनसी हो, चाहे बीजेपी हो, या और कुछ जैसा भी नाम रखा जाए। बिल्कुल, बात ये है कि चुनावी मुद्दा बनाया गया है और ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। संगीता प्रणवेल जी, आप ये बताएं मैम कि वोट नाम पर पड़ते हैं कि काम पर पड़ते हैं? और दूसरी चीज मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा मैडम, अगर द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड प्रॉपर एक्ट यूज 2005 को देखें, जो 1950 से था लेकिन 2005 में से संशोधित किया गया, परिवर्धित किया गया, इस एक्ट में पूरी तरह साफ है कि किन नामों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किन का नहीं, और किन चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन का नहीं। और जो नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसमें एक नाम भारत यानी इंडिया का भी है। मैं इतनी चीज को नहीं समझता हूं, लेकिन जो इस एक्ट के अंदर कही गई है बात, वो मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। सरकार की तरफ से या एनडीए की तरफ से चुनाव आयोग के दरवाजे खुले हैं, अदालत के दरवाजे खुले हैं। क्या ये राजनीतिक तौर पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी नाम को लेकर, या फिर वाकई में अगर आप गंभीर हैं और अगर आपको कोई दिक्कत और आपत्ति लग रही है और ऐसा लग रहा है कि विपक्षी का तीर निशाने पर लग गया है, तो फिर आप इसको राजनीतिक स्तर पर लड़ेंगे? मैम, हिस्सेदार पार्टी के प्रतिनिधि से पूछा कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, वो अभी तक नहीं बता पाए। 4-5 बार आपने पूछ लिया, वो नहीं बता पाए। और इससे ये समझ में आता है कि राष्ट्रभक्ति का पैमाना जो है वो नाम से नहीं होगा। कोई भी नाम ये तय नहीं करेगा कि कौन राष्ट्रीय है, कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है, क्योंकि इंडिया नाम रख लेने से आपकी राष्ट्रीयता साबित नहीं हो जाती है, आपकी देशभक्ति साबित नहीं होती है। वो साबित होगी आपके कंडक्ट से, आपके व्यवहार से। राहुल गांधी को और अन्य नेताओं को अपने कंडक्ट से प्रूव करना पड़ेगा कि वो राष्ट्रभक्त है। कहने भर से इंडिया नहीं हो जाएगा। और ये पहली बार है क्या कि इंडिया का नाम लिया है? इसी देश ने देखा है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। चाटुकारिता की पराकाष्ठा थी, अब मौका परस्ती की पराकाष्ठा है एक इंडिया नाम लगा लेना। तो क्या इससे ये मामला खत्म हो जाएगा? बात राष्ट्रीयता की हो रही है, लोकतंत्र की हो रही है। कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है। तो अभी राजस्थान में महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसका मुद्दा उठाने पर एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। वो मंत्री जिसने 2 बार अल्पमत की सरकार बचाई, जिसने 6 बार राज्यसभा के अंदर आपके पक्ष में वोट डाला, उसने मणिपुर से तुलना बाद में की, राजस्थान का मुद्दा पहले हटाया और उसे उठा करके बाहर फेंक दिया गया। ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी हैरानी है। और क्यों नहीं याद कर लिया जाता वो समय 370 वाला, जब धारा 370 हटाई गई थी, क्या तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था?
लोकतंत्र खतरे में होने की बहुत बातें कही जाती है। ये इंडिया का जो नाम है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, और ये जो लड़ाई है इंडिया के नाम को लेकर के ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, ये साबित करने के लिए कि राष्ट्रभक्ति है। लेकिन क्या इंडिया नाम रखने से राष्ट्रभक्ति साबित होगी? क्योंकि इतिहास बड़ा अजीब है। 370 का जब हटाई गई आपने विरोध किया, आपने एक राष्ट्र एक निशान एक विधान का विरोध किया। आप ये देखिए कि 50 साल होने वाले हैं 26 जून 1975 को, जब इमरजेंसी लागू की गई थी, जब सारे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, और वो एक राष्ट्र की तरह हमारे ऊपर एक काला धब्बा है। 50 साल होने वाले हैं, क्या कभी उस लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के लिए माफी मांगी जाएगी? इस नाम से क्या हो जाता है? इंडिया रख लेने से, इंडिया रख लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, और बात बिल्कुल सही है, इंडिया नाम रख लेने भर से इंडियन नहीं हो जाता कोई। किशोर जी क्या और हाँ बोलिए मैम, बोलिए। और कांग्रेस को पहले साबित करना पड़ेगा ना, वो किस इंडिया की बात कर रही है। वो ब्रिटिश राज के दौरान की ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया की बात कर रही है, या 1947 के बाद वाले भारत इंडिया की बात कर रही है? क्योंकि व्यवहार किस इंडिया की तरह है वो लगातार देश देखता आ रहा है। किशोर जी क्या नाम रख लेने भर से ही भारत के विचार का पुनर्निर्माण हो जाएगा? चाटुकारिता से लेकर मौका परिस्थिति तक जिस तरह की बात यहां पर संगीता जी ने कही है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया से लेकर अब आप अपने अलायंस का नाम इंडिया रख रहे हैं, तो यहां तक का सफर यह तय हो रहा है, क्या इसको आचरण में भी लाना जरूरी है? किस इंडिया की आपका घटक बात कर रहा है? इस इंडिया संगठन में जितने भी दल हैं कोई नए नहीं हैं, और देशभक्ति ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। 2014 से लेकर अब तक का राज है, सारी ताकत सारा वक्त इसी में लगा दिया कि एक कथित तौर पे देश प्रेम जाहिर होता रहे। यही पार्टी ने किया, यही सरकार ने किया। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं। बार बार इस बात का जवाब इस दिया जाता है कि ये देश की संस्कृति, देश की भावना है, देश की जनता की भावना है। इस देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ 2014 से 19 तक। ऐसा कौन सा वर्ग तो विचलित नहीं हुआ? ऐसे कौन से वर्ग थे जिन्होंने जो इस्तीफा देके नहीं आ गए? अभी कुछ दिन पहले जो पहलवान जंतर मंतर बैठे रहे, उससे पहले कई बुद्धिजीवी विचारों को करना पड़ा। क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? ये कहना कि देश प्रेम और देशभक्त का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास है तो एकदम गलत है। ये सिर्फ कथित तौर पर ऐसा कर सकते। जब 1925 में आरएसएस गठन हुआ था, वो सिर्फ देश के विरोध पर खड़ा हुआ था, और साफ तौर पर उस समय लिखा गया था, देश आजाद हो रहा था, कि इस देश को अभी आप आजाद मत कीजिए, क्योंकि अभी हमें क्योंकि अभी इस देश के नेता इस देश को संभालने की स्थिति में नहीं है। वो देश प्रेम की परिभाषा थी। आज वही 2014 से लेकर आज तक जो घट रहा है देश के सामने, वो कौन सा देश प्रेम दिख रहा है? क्या आप अघोषित आपातकाल होता है जहां आप जनादेश के लोकतांत्रिक सरकारों को गिरा देते हैं? महाराष्ट्र का एक उदाहरण देख लीजिएगा आप, कि एनसीपी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, शिवसेना के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो मुकेश बारीक जी जवाब दीजिएगा इसका कि वो तो घोषित आपातकाल था, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल है। और दूसरी चीज मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, ईस्ट इंडिया जब थी तब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, तब हमारे पास चुनाव आयोग नहीं था। आप लेके खड़ा करते हैं और आप कहते हैं आप देश प्रेम तब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट नहीं था, चुनाव आयोग नहीं था। अब इंडिया मुजाहिदीन का अगर जिक्र करते हो, आप पीएफआई का जिक्र करते हो, तो इन पर रोक लगा दी गई है। अगर आपको आपत्ति दिक्कत है, चुनाव आयोग जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। यूं बयानबाजी देने से क्या फायदा? कांग्रेस की जो बड़ी परेशानी है वो आपातकाल इनको इसलिए नजर आ रहा है कि आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, आज देश वो हमारा आर्थिक शक्ति में 5वें स्थान पर आ गया। आज हमारा देश दुनिया में कई चीजों में आज आगे है। आज हमारे जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ा है, जिस प्रकार से देश ने तरक्की की है, विकास की गति बढ़ी है, और आज देश जब आज पूरी दुनिया हमारे भारत देश की तरफ देख रही है, तो ये कैसे सहन होगा कांग्रेस को? इनको ये भी समझा दिया जाए कि इस देश की जो ताकत थी, जो नेहरू जी ने टाइम में खड़ी करी गई थी, वो इंडियन रेलवे को बेच दिया गया है। एलआईसी को बेच के आप देश का विकास करना चाह रहे हैं, तो इस देश को संसार करने वाला है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है, आज पूरी दुनिया में आज सर्वाधिक अगर लोकप्रिय कोई नेता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ये सब कांग्रेस के बर्दाश्त से बाहर है।
ये बार बार कहते हैं कि इन पार्टियों के टुकड़े हो गए। तो संगीता टुकड़े मैम, तो मैं इनके आपसे ये कम सवाल क्यों जानना हुए? चाहूंगा, जब जिस इनका नेतृत्व जिस कमजोर है, सोच के साथ देश में INDIA सरकार को इंडिया टुकड़े का करने का हक किसी को गठन नहीं है। किया गया विपक्षी दलों की तरफ से कि एक नैरेटिव क्रिएट होगा लोगों के मन में, और ये बार बार इस नाम का ऐलान होने के बाद कहा गया कि अब भी क्या बीजेपी प्रधानमंत्री इंडिया का विरोध करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं इस नाम का, इस घटक के नाम का काट प्रधानमंत्री की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ढूंढ ली गई है? देखिए, राजनीति के अंदर कोई आप किसको बोलना है? संगीता मैम, संगीता मैम। देखिए, राजनीति में वार प्रतिवार, आरोप प्रत्यारोप, ये सब न हो तो राजनीति का मजा ही क्या है? होंगे, ये सब होंगे। अगर नाम इंडिया रखा गया है तो कुछ सोच समझ करके रखा गया है, और प्रतिवार होगा इसके ऊपर, अवश्य होगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग ये गठबंधन बना रहे हैं वो लोग इस बात को साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि जिन आधार पे ये गठबंधन बनाया है, जिस नाम को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे जो भावना दिखाना चाहते हैं राष्ट्रीयता की, वो दिख नहीं पा रही है, क्योंकि उनके इतिहास के अंदर धब्बे हैं। वो इतिहास के धब्बे जो हैं, ये काले शैडोज डाल रहे हैं इनके इस नाम के ऊपर। तो ये सारी बातें तो होनी है, और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं और जनता उनके आधार पे अपना मानस बनाती है। क्या हर बात के ऊपर महेश शर्मा सर, क्या लास्ट एक कमेंट आपसे, क्या ये एक बड़ी जिम्मेदारी अब दोनों ही घटक दलों की हो गई है कि वो अपने गठबंधन के मायने और उसका मतलब समझाएं? सवाल किससे? महेश सर आपसे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जिस तरह की जो बात है, मैं सोच रहा हूँ कि इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल आने वाला है, 2023 में 5 राज्यों में हो रहे हैं चुनाव विधानसभा के, और अगले साल लोकसभा के चुनाव होने, तो ये जो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, सोच समझ के एक चुनावी रणनीति पर एक दूसरे के खिलाफ बनाई जा रही है। बिल्कुल, उसमें ये इस शब्द का मतलब क्या कहते हैं, बीजारोपण किया गया है। और इसमें कोई बात है नहीं कि इसमें मतलब क्या कहते हैं, जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं, जो खुद गठबंधन से लेकर के राजनीतिक दलों में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है विभिन्न इंडिया और मतलब इसको लेकर के, नए गठबंधन को लेकर के, तो इसमें कहीं न कहीं मतलब क्या कहते हैं, इसको चर्चा का विषय तो बना दिया गया है। जी, तो ये चर्चा का विषय और माहौल बनाने के पर्पज से भी किया गया। बिल्कुल, माहौल बनाने के पर्पज से किया गया, लेकिन ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। और जाहिर तौर पर जैसा चर्चा के बीच में भी मैंने कहा कि नाम से ज्यादा काम को महत्व देते हुए, काम को बताते हुए कि आपने क्या किया है या क्या करेंगे, उसको ज्यादा आपको तवज्जो देनी चाहिए। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सवाल हमारा प्राइम डिबेट का, विपक्षी गठबंधन की एकजुटता से 2024 में बीजेपी पर असर पड़ेगा, हां या ना के जवाब के ऑप्शन दिए थे। हां 71% लोगों ने कहा है हां जरूर असर पड़ेगा, और ना में बाकी लोगों की 29% लोगों की राय आई है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज